नमस्कार, मैं दीप्ति स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो थोड़े ना थोड़े अमाउंट में हम सबकी लाइफ में मौजूद है। हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छी ड्राइंग कर लेते हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग कर लेते हैं, किसी को स्टिचिंग का बहुत शौक है, किसी को स्विमिंग का बहुत शौक है, या फिर किसी को बिजनेस करने का शौक है लेकिन वो जॉब कर रहा है। किसी को जॉब करने का शौक था लेकिन वो फैमिली के प्रेशर के कारण फैमिली का जो बिजनेस है उसको संभाल रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसे काम ज़रूर कभी ना कभी हम सबकी लाइफ में होते हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं लेकिन हमको करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करते हैं और जो वो प्रेशर में कर रहे थे उसको छोड़कर वो काम करना स्टार्ट कर जाते हैं जो कि उनका पैशन था, और उसमें वो बहुत अच्छा कर कर गुजरते हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जिसको आपने देखा होगा कि लोग अपनी अच्छी अच्छी जॉब छोड़कर अपना जो शौक होता है उसको फॉलो करते हैं और उसमें बहुत अच्छा अचीव कर लेते हैं। तो बात करें अगर इसी तरह के किसी पैशन की जिसको अगर आप करना चाहते थे लेकिन आप किसी भी वजह से नहीं कर पाए हैं, कोई भी वजह हो सकती है, कोई ज़िम्मेदारियाँ हो सकती हैं, वो चाहे कोई भी रीज़न हो। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ चुके हैं, उनको आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि आप अपना बिज़नेस छोड़ के या जॉब छोड़ के उस पैशन को अपने फ़ॉलो करें। लेकिन थोड़ी ना थोड़ी अगर उस पैशन को आप फ़ॉलो करते हैं, थोड़ा-सा करते हैं सिर्फ़ इसलिए कि सिर्फ़ आपको खुशी मिले, तो क्या वो आपके जीने की एक बहुत अच्छी वजह नहीं बन सकता है? आप में से कुछ लोग हो सकता है कि जॉब में बहुत अच्छा कर रहे हों, बहुत अच्छी डेज़िग्नेशन पर हों, जो भी कोई अगर आप में से कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस उनका बहुत प्रॉपर सेट है, एक लेविश लाइफ़ है, सब कुछ है। लेकिन सक्सेस इज़ नॉट अ हैप्पीनेस, ये भी कहा गया है ना, हम में से बहुत से लोग इस चीज़ को जानते हैं। हम वो काम करते हैं जिसमें हमें हैप्पीनेस मिलती है, तो किसी-किसी के लिए वही सबसे बड़ी सक्सेस होती है। तो अगर आप अपने लिए जीना चाहते हैं और अगर आप वो काम जो आप करना चाहते हैं, वो आप सिर्फ़ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कोई क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, तो लोगों का तो काम है कहना, ये हमने सुना है कहीं न कहीं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का है काम है कहना। लोग तब भी कुछ ना कुछ कहते हैं जब आप नहीं कर रहे होते हैं कुछ भी, और जब आप करते हैं ना, तो लोग उसमें खामियाँ निकालने लगते हैं। लेकिन जब आप उस काम में सक्सेस हो जाते हैं, तो यही वो 4 लोग होते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ये लोग हमारी कामयाबी पर ताली बजाने के लिए भी ज़रूर आते हैं। तो अगर किसी का सोच कर आप अपना कोई पैशन फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। दूसरा, अगर आप ये सोचते हैं कि आपका कुछ भी, अगर आपका कोई पैशन है, जैसे किसी-किसी की फैमिली में ये भी देखा गया है कि डांस का बहुत शौक होता है लेकिन फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है। तो ठीक है, आप इस लेवल पे मत कीजिए कि जिससे अगर आपको लगता है फैमिली हर्ट होती है, उस लेवल पे मत कीजिए। लेकिन उतने लेवल पे जितने पे आपको खुशी मिलती है, जितने में आप खुश हो सकते हैं, उस लेवल पर तो आप उस चीज़ को कर ही सकते हैं ना। क्योंकि लाइफ़ आपको भी एक ही बार मिली है, हमें एक ही बार जीने के लिए भगवान ने यहाँ भेजा है। नेक्स्ट जो अब हमारा जन्म होगा वो किस योनि में होगा हम नहीं जानते। अभी हमें मनुष्य योनि मिली है, मनुष्य के जो हमें मिले हैं गुण, उनको अगर आप फ़ॉलो करते हैं, तो सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि आपको अपने लिए भी जीना ही चाहिए। अपने लिए आपको कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि भगवान ने जब हमें नीचे भेजा तो उन्होंने हमें साँसें गिन कर दी हैं और माइनस मार्किंग जो है वो ऊपर ऑलरेडी चल रही है। अगर आप कोई काम को ये सोचकर टाल रहे हैं कि ठीक है अभी जॉब में हैं, जॉब में थोड़ा सेट हो जाएँ या बिज़नेस थोड़ा-सा सेट हो जाए उसके बाद करेंगे। अगर आपको घूमने का शौक है, कहीं घूमने-फिरने का बहुत शौक है, लेकिन आप ये सोचते हैं कि आपका बिज़नेस प्रॉपर सेट हो जाए, थोड़ी ज़िम्मेदारियों से फ्री हो जाएँ, उसके बाद आप कुछ करेंगे। कल पर अगर आप टाल रहे हैं तो फिर कल का तो कोई भरोसा ही नहीं है। हमने कई एग्ज़ाम्पल ऐसे भी देखे हैं कि किसी व्यक्ति से हम आज मिले हैं और कल उसके बारे में हमें बहुत बुरी न्यूज़ सुनने को मिलती है कि वो व्यक्ति अब नहीं रहा। तो क्या कल का वाक़ई में भरोसा है? क्या आपको पता है? क्या मुझे पता है कि मैं कब तक रहूँगी? कल का कोई भरोसा नहीं है। तो इसीलिए किसी भी काम को कल पर टालने से कुछ भी नहीं होता, या फिर अगर आप ये सोचकर कर रहे हैं कि इस काम को मैं मंडे से करूँगा या मैं इस काम को 1 तारीख से करूँगा, तो ये सिर्फ़ खुद को देने वाले एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं जिसका कि कोई सॉल्यूशन नहीं है। और जो इस तरह के एक्सक्यूज़ देते हैं उनकी लाइफ़ में ना तो ऐसा कोई मंडे आता है, ना ही ऐसी कोई 1 तारीख आती है। तो अगर आप किसी काम को करना चाह रहे हैं तो उस काम को कीजिए। आप सबको खुश नहीं रख सकते, ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर आप
सोचते हैं कि आपके कुछ भी करने से, अगर आप एक हाउसवाइफ़ हैं और आप ये सोच रही हैं कि आप कुछ भी बिज़नेस करना चाह रही हैं, चाहे वो आप घर बैठे कर रहे हैं या फिर आप कुछ भी अच्छा करना चाह रही हैं, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारी लेडीज़ें भी एक्टिव हैं और कुछ ना कुछ वो ऑनलाइन बिज़नेस कर रही हैं। लेकिन आप करना चाह रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा या फिर फैमिली नहीं समझेगी, या फिर आप इस गिल्ट में हैं कि अगर आप ऐसा कुछ करने लग जाएँगे तो आप फैमिली को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाएँगे। तो फिर आप अपने लिए कब जिएँगे? आप अपने लिए कब वो चीज़ें करेंगे जो आप करना चाहते हैं? इसमें कोई भी हो सकता है, कोई लेडीज़ हो सकती है या फिर कोई जेंट्स हो सकते हैं, आपका भी कुछ ऐसा गोल हो सकता है जो आप अचीव करना चाहते हो, ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हो, तो क्या दूसरों का सोचकर सिर्फ़ आप उन चीज़ों को छोड़ देंगे? क्या आपको कोई ऐसा टाइम मिल सकता है दोबारा, जो आपको अभी मिला हुआ है? ये जो उम्र है हमारी, जो एज है, ये भी तो निकलती जा रही है, क्या ये वापस लौटकर आपके पास आएगी? या फिर अगर कोई आइडिया आज आपके दिमाग में आया है कुछ काम को करने का, वो आइडिया आपके दिमाग में आज आया है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि इस काम को आप 1 हफ्ते बाद, ये 1 महीने बाद आप इसके ऊपर पूरी तरह से फ़ोकस करेंगे, तो ज़रूरी है कि जो आपके अंदर विल पावर आज करने की आई है, जो आज आपके अंदर एक जोश है, वो 1 महीने बाद भी वैसा का वैसे ही सेम रहेगा, क्योंकि हर दिन एक अलग होता है ना। हो सकता है कि जो आइडिया आज हमें आया हो, ये आइडिया हमें डेस्टिनी ने भेजा हो, ये समय हमारा है इसलिए आज ये आइडिया हमें आया हो, जिस पर अगर हम आज वर्क करते हैं तो आज हमें सफलता मिल जाएगी। लेकिन कल का क्या भरोसा कि कल हमारा है या नहीं? हो सकता है कि जो सक्सेस भगवान ने हमें आज के लिए भेजी हो, वो कल उस टाइम पर, उस दिन के लिए, जिस दिन से हम शुरुआत करने की सोच रहे हैं, उस टाइम पर वो सक्सेस की जो पावर है वो वर्क ना करें। तो जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बिल्कुल कीजिए और उस पैशन को पूरी तरह से फॉलो कीजिए। ज़िम्मेदारियों को पूरा करना है, वो ज़िम्मेदारियों को पूरा करना भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, उसको तो आप कर ही रहे हैं। लेकिन अपने लिए भी तो हमारी कुछ ज़िम्मेदारी है ना। मी टाइम नाम की भी कोई चीज़ होती है जिसमें कि आप अपने लिए टाइम निकालें, अपने लिए सोचें, जिन चीज़ों को आप करना चाहते हैं, जिन चीज़ों को आपको करने पर खुशी मिलती है, उन कामों को कीजिए और उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि आप फिर से रिचार्ज हो गए हैं, फिर से आप में एक नई ऊर्जा आ जाएगी। तो फ़ॉलो कीजिए इन चीज़ों को और अपनी खुशियों का भी उतना ही ध्यान रखिए जितना आप दूसरों की खुशी का ध्यान रखते हैं। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने जो सपने हैं उनको पूरा करने पर ध्यान दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये छोटे से वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर अपने सपनों को कहीं पीछे आपने छोड़ दिया है, तो उनको कैरी कीजिए अपने साथ में और उसको पूरे फुल पैशन से फ़ॉलो कीजिए। आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छी खुशी मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा लाइफ़ में, कितना भी आप आगे बढ़ गए हैं। लेकिन अगर आपने अपने पैशन को पीछे छोड़ दिया है या फिर अपने पैशन को आपने सिर्फ़ इसलिए मार दिया है क्योंकि आपको कुछ करना है परिवार के लिए या फिर कुछ करना है लोगों को दिखाने के लिए, तो ऐसा कुछ भी मत कीजिए। आपके इस सैक्रिफ़ाइस को कोई भी याद नहीं रखने वाला है। आप अपने लिए भी टाइम निकालिए, ये जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। हो सकता है मेरी इस बात से आप एग्री ना करें या कुछ लोग एग्री ना करें, लेकिन जितना मुझे लगता है, जैसा मुझे लगता है, वो यही सच है कि आपके इन सैक्रिफ़ाइसेस को कोई याद नहीं रखने वाला है। बल्कि ये होता है कभी-कभी तो कि जब आप कुछ बताते हैं ना अपने बारे में कि मैं ये चाहता था लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, तो आपको कभी-कभी ये भी सुनने को मिल जाएगा कि आपको किसी ने रोका था क्या? तो सही तो बात है, आपको कोई रोक रहा है क्या? आप खुद अपना काम नहीं करना चाह रहे हैं, जो चीज़ें आप करना चाहते थे, तो ये सारे फिर बाद में एक्सक्यूज़ ही लगते हैं। टाइम निकालिए, 24 घंटे भगवान ने सबको दिए हैं। आपको भी 24 घंटे दिए हैं और उन लोगों को जो अपना सपना पूरा कर रहे हैं, उनको भी 24 घंटे ही दिए हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि जो सपने हम सच करना चाहते थे या करना चाहते हैं, उन सपनों को हम सोते हुए देखें या फिर उन सपनों को पूरा करने के लिए हम सोते से जाग जाएँ और अपने सपनों पर थोड़ी-सी मेहनत करें। थोड़ा-सा समय निकालें हम खुद के लिए। समय का ऐसा कुछ भी नहीं है कि समय आपके पास नहीं है या समय कम है, बस ज़रूरत है टाइम मैनेजमेंट की। अगर आप इस टाइम मैनेजमेंट को समझ लें और इसको अगर आप कर लें, तो हर वो चीज़ जो आप करना चाहते हैं, जिसके लिए आपके पास टाइम नहीं है अभी, वो भी टाइम आपके लिए निकल आएगा और जो चीज़ें आप करना चाहते हैं वो पूरी तरह से अच्छे से हो जाएँगी। तो कोशिश कीजिए खुद के लिए मी टाइम निकालने के लिए, कोशिश कीजिए उस हुनर को दोहराने की, उस हुनर को ऊपर लाने की जो आपके अंदर है या फिर जो चीज़ें करने का आपको शौक है, वो चीज़ें कीजिए और अपनी लाइफ़ को और पूरी तरह से चार्ज कीजिए और इसका पावर अपने हाथों में लीजिए, क्योंकि ये लाइफ़ आपकी है, आपको मिली है और एक बार मिली।
जब हम बात करते हैं ना अपने पैशन को फॉलो करने की, तो इसमें अगर मैं एग्जांपल लूँ हमारी सिटी का, इंदौर का, तो यहाँ एक विजयनगर में चाट चौपाटी लगती है। वहाँ पर अगर आप देखेंगे, जैसे हमने देखा हुआ है, वहाँ पर चाट चौपाटी पे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जिनकी बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छा कोई कर रहे हैं, किसी का बिजनेस है या फिर कोई आईटी सेक्टर में जॉब करता है, बहुत अच्छे अच्छे आप देखेंगे फूड स्टॉल लगाए हुए हैं, जिन जो कि आपको देखकर अलग से ही दिख जाएगा कि नहीं, बहुत अच्छा इनका सब कुछ है, अच्छे घर से हैं, लेकिन वहाँ पर फूड स्टॉल लगा रहे हैं क्योंकि वो उनका पैशन है। और वो इतने अच्छे से फूड सर्विंग कर रहे हैं, इतने अच्छे-अच्छे घर के लोग वहाँ पर स्टॉल लगा रहे हैं, वो अपना पैशन फ़ॉलो कर रहे हैं। वैसे तो आज इन सब चीज़ों में सभी जगह पर अगर देखा जाए तो आप देखेंगे फ़ेसबुक पे कई सारे ऐसे पेजेस बने हुए हैं, जो बहुत सारे ऐसे बिज़नेस को प्रमोट करते हैं। तो उनको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वैसे लोग आजकल बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं अपने ड्रीम्स को लेकर, अपने पैशन को लेकर। तो इस तरह के एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया चौपाटी, प्लस इंदौर में सराफा है। सराफा में भी अगर आप देखेंगे तो सारे फूड स्टॉल होते हैं, इसके अलावा कोई ज्वेलरी के भी स्टॉल लगाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपको हर तरह का व्यक्ति मिल जाएगा, हर क्लास का व्यक्ति जो वहाँ पर स्टॉल लगा रहा है। कोई जॉब में है, कोई बिजनेस में है, कोई फैमिली से पूरी तरह से संपन्न है, लेकिन अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं। चौपाटी तो फिर भी 12 बजे तक बंद हो जाती है, लेकिन हमारे इंदौर का सराफा चालू होता है रात को 12 बजे से। रात को 12 भी नहीं, बल्कि साढ़े 9 10 बजे से ही चालू हो जाता है और काफ़ी लेट नाइट तक चलता है। तो वहाँ वो लोग हैं जो अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं और कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, जॉब में रहकर, अपने बिजनेस में रहकर भी। तो कहने का मतलब, और ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया वो इसीलिए कि आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए और कुछ करके दिखाइए, क्योंकि आप जो करना चाहते हैं उसको अगर आप छोड़कर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो आप दिल से नहीं करना चाहते हैं, तो उसमें आपको वो खुशी नहीं मिलती है। तो इस खुशी को ढूंढिए और वो काम कीजिए जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि हैप्पीनेस इज सक्सेस। तो अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो अपनी हैप्पीनेस को ढूंढिए और जो काम करना चाहते हैं उसको पूरे पैशन से कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।